पीछे तो पूरा उठाइए। आलोक जी ले रहे हैं। पीछे तो पूरा उठाइए। अब जाइए उधर किनारे। आलोक जी भैया थोड़ा सा आप मंत्री जी नहीं चेयर पे आ जा रहा था। आशीष जी उधर लीजिए। ठीक आइए ना, अरे उधर ही आइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि से। देखिए जिस तरीके से बैठ समाज ने माननीय मंत्री जी के ऊपर प्यार और दुलार की बड़ा हक लगते हैं, वो हम लोगों को बहुत समझे हैं, स्नेह दिए हैं और हमारे बीच में आए हैं। और समाज की तरफ से मैं पहले भी मांग रखा हूँ और आज भी रख रहा हूँ कि भामा शाह जयंती के शुभ अवसर पर बलिया शहर में राष्ट्र नायक भामा शाह जी की एक आदमकद मूर्ति लगाई जाए। बलिया शहर में भामा शाह जी के नाम से एक द्वार और मार्ग का नामकरण किया जाए। और चूंकि आप परिवहन मंत्री हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ या आपके हाथ में है यह भी चीज कि बलिया से लखनऊ एक बस जो है भामा शाह जी के नाम से चलाया जाए। ये हमारा मांग है और ये माननीय मंत्री जी को मैं सौंप रहा हूँ। आयोजित भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय वैश्य चेतना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके मित्र आदरणीय अरविंद गांधी जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के दो बार बलिया जनपद के अध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश सरकार में भी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, हम सबके नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रतिलाल गुप्ता जी, श्री साधुदेव कुमार राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा श्रीमती नीलम जी, चेयरमैन घोसी नगर पालिका मुन्ना जी, श्रीमती मंजू गुप्ता जी, श्री नंदलाल गुप्ता जी, रास्ते भर करीब 184 गांव के लोग जो है आए थे और हर अपने गांव के लोग अपना अपना वहां प्रदर्शन करते हैं लाठी के साथ। तो वहां लोग रास्ते में अब वो आते आते हमको थोड़ा देर हो गया उसमें, यदि मैं जो 2.5 घंटा पहले आया होता तो मैं देर से आया, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना है। एक और भी रोड का शिलान्यास भी था, वहां भी चला गया था, तो देर से आने के लिए मैं अपने अरविंद गांधी जी और सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और भामा शाह जी आज नहीं होते तो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, घास की 2 रोटी खाए लेकिन देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाए रखे। इसलिए आज हम लोग महाराणा प्रताप जी को जो राष्ट्र पुरुष के रूप में मानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते यदि भामा शाह ने अपने पूरी धन का यदि दरवाजा न खोल दिया होता, आज उनको धन न देकर के उनको आज पूरे इस राष्ट्र को बचाने में, इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में भामा शाह जी ने सदैव सहयोग किया। और आज भी मैं मानता हूँ कि आज चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सबसे ज्यादा किसी का समर्थन मिलता है तो व्यापारी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और कभी तो हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मतलब व्यापारियों की पार्टी। ये तो व्यापारियों की पार्टी का ही इसलिए होता है कि व्यापारी ने एक तरफा होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मुझे जिताने का काम किया। इसलिए व्यापारियों के जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है, उसका समाधान करने का दायित्व आपने हम सबको दिया, आपने विधायक बनाया, तब जाके जो भी मुझे मंत्री। तो 2 काम तो मैं सीधे कर सकता हूँ। एक तो है बस चलाने की बात है, यदि आप कहिए तो मैं आज ही करवा सकता हूँ, नहीं तो कल का टाइम कर दीजिए। हमारी बस खड़ी है, आगे बढ़कर खड़ी होती है, वहां से बस आ जाएगी। नई बस आयसर कंपनी की हमने खरीदा भी
1600 बस। एक बस आ जाएगी, आप जहां से कहीं लखनऊ गए तो लखनऊ की चलेगी, और उनके लिए आने में 1.5-2 घंटा लगेगा। मैं कहती हूँ तो जो हम रहेगा आप उसको जल्दी दिखाएंगे, आपके पास बाकी नेता लोग दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, हमारे देवदत्त दिखाएंगे। हम भी ऐसे करते हैं, बलिया में परसों मेरा लखनऊ में कार्य। दूसरा काम आपने एक गेट के लिए कहा, तो मैं आपको घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपया कल से आप उसको शुरू करिए। सीडीओ के खाते में मेरा विधायक की नियुक्ति है। विधायक के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं कि हमारा एटीएम है, वो हमारा एटीएम है और मैक्सिमम मेरी क्षमता 25 लाख देने की। किसी भी रुपया घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपया आपका गेट बनाने के लिए आप उसमें और भी हम सहयोग करेंगे दूसरे तरह से, लेकिन हमारी नीति से 25 लाख रुपया आपको गेट बनाने के लिए भाड़ा गेट बनाना जाए तो उसका जो भी औपचारिकता होगी प्रशासन के द्वारा उसको हम लोग पूरी करेंगे। 2 काम ऐसे हैं जिसमें लोगों का सहयोग लेना है। एक तो मूर्ति वाला, मूर्ति के लिए पास कराना पड़ता है उसको संस्कृति विभाग से। संस्कृति विभाग से उसको पास कराने के लिए आपके लेटर पर मेरा लेटर लगेगा और मैं संस्कृति मंत्री जी के यहाँ जाकर इसको देंगे कि आप इसकी अनुमति दिलवाइए। तो यह बिना उनकी अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के मूर्ति नहीं लगेगी। तो मूर्ति के लिए हम लोग उसके लिए अनुमति मांगेंगे। और जो सड़क के लिए आपने कहा, तो जो हमारे नगर पालिका की जब से बोर्ड बैठेगी, जिस दिन बोर्ड बैठेगी नगर पालिका की, तो मैं भी उसके एक विशेष आमंत्रित सदस्य होता हूँ विधायक होने के नाते नगर पालिका का। मैं विशेष तो हमारे तरफ से प्रस्ताव चला जाएगा कि जो है आपका एक रोड का नाम जो बाबा साहब के नाम से किया जाए, लेकिन उसकी स्वीकृति जो है उसके आपके नगर पालिका के बोर्ड से मिलेगा। तो 2 काम प्रोसेस में रहेगा, मैं उसकी मैं मदद करूंगा। और 2 काम का आपका मैं घोषणा करता हूँ, 4 काम आपने बताया। तो आप 50% तो समझिए कि आपका हो गया। आप 50% के लिए हम प्रयास करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपका नगर पालिका भी आप ही का है, भाई सरकार भी आप ही की है और केंद्र सरकार भी आप ही की है, सब आप ही की है। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। तो आज बलिया में आप समझिए कि विकास हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आजादी के बाद इतना काम नहीं हुआ जितना आज बलिया में काम हो रहा है। आज चारों तरफ से बलिया 4 लेन में गिर रहा है। आप देखिए, आपको ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में लगभग बनके तैयार हो गया। शहर में आप देखिए मालदेपुर से लेकर के आप वहां पर कदम चौराहे तक 4 लेन लगभग बनके तैयार हो गया। कदम चौराहे से लेकर के सरकारी मंदिर तक आप देखिए जो चौड़ीकरण हो गया। जयराज चौधरी के मूर्ति से लेकर के आपको दुकान तक आप देखिए चौड़ीकरण हो गया। आपके अभी पार्क होटल से लेकर के बाकी तक के जो चौड़ीकरण हो रहा है 45 करोड़ 75 लाख रुपये का विशेष पूरे शहर में आज शहर के अंदर मैंने जितनी रोडें बनाई नगर पालिका समिति योगी से बनवाई। जो सड़क की शहर में आप देखते हैं जो भी सड़कें बनी रातों रात बनी, वो सड़कें जो है नगर पालिका के पैसे से नहीं बनी, मैंने पिरोडी के पैसे से बनवाया। अभी पिरोडी से 2 सड़कें यहाँ पर शहर में बनवा रहा है जो 100 करोड़ रुपये से बन रहा है। एक बन रहा है यहाँ के जो मार्केट होते हुए, माल दुकान होते हुए, हनुमान जी का मंदिर होते हुए ले जाकर के उसको जोड़ रहे। दूसरा एक पुराने जगदीशपुर से चौक होते हुए फिर उसको निकाल रहे उधर आपके जो बंदे की तरफ। और एक जो है आपका जो मेडिकल बाईपास जो आप जाम की समस्या हो जाती है आपकी चित्तू पांडे जो रहे थे, ये हम लोग को ओवर ब्रिज तो बना, लेकिन ओवर ब्रिज का उपयोग आप देखते हैं होता घूम के आते हैं बच्चे स्कूल से आते हैं, जाम लग जाता है, जो अस्पताल जाता है तो जाम में फंस जाता है। तो मैंने उसको जो है मालदेपुर से सीधे आपके हैदरपुर विजयपुर होते हुए आपके महिला जो अस्पताल है जिला अस्पताल होते हुए उसको ले आकर के जोड़ दे रहे हैं। एक मेडिकल बाईपास जो चंद्रशेखर जी 27 साल पहले सूरजहान गवर्नर से उसका शिलान्यास कराए थे, वो काम नहीं शुरू हो पाया था। मैंने भी 45 करोड़ रुपए उसके लिए सेंक्शन करा दिया, तो काम शुरू हो गया। दूसरा आपने मेडिकल कॉलेज बलिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज जो है 478 करोड़ रुपए आ गया है। जेल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और जेल को हम लोग नारायणा पानी में 67 एकड़ में
हो चुका है, काम बहुत शुरू होने वाला। मैं तो बलिया अस्पताल में मैं मानता हूँ कि कोई भी सीरियस मरीज आता है तो उसको रेफर कर देते हैं। एक दिन की नहीं, वहाँ दिन हम लोगों को जिसकी सूचनाएं मिलती हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए सरकार से निवेदन किया था, वो स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, उसका काम ये चलने जा रहा है। दूसरा आपका जीआईसी है, जीआईसी में आज बच्चे नहीं रह पाए, 300 से भी कम बच्चे आज जीआईसी में, जो कि शहर का सबसे बड़ा स्कूल, बड़ा सम्मान जीआईसी का होता था। वही पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय 30 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है, वो भी काम जो है प्रारंभ हो रहा है, वो भी जल्द आपको उसको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जो भी शहर की समस्या थी, बिजली की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, वो उसके लिए वो जूझते हैं। मैं 2 सब स्टेशन बनाने जा रहा हूँ, एक मालदेवपुर में और एक जो है हल्दी के पास भरसौता में। ये जब 2 बन जाएगा तो शहर के लोग जो आज दूसरे जगह जोड़ देते हैं, लोग देहातों से भी जोड़ देते हैं, टकरसन को जोड़ देते हैं, कभी रघुनाथपुर को जोड़ देते हैं, कभी दुगुहान को जोड़ देते हैं, तो शहर भी डिस्टर्ब होता है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं अलग करा रहा हूँ, इधर के जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो मालदेवपुर के सब स्टेशन से जाएगा, और जो इधर का है वो जो है हमारे जो है भरसौता स्टेशन से जाए। शहर को एक अलग तरह से हम लोग जो है बिजली की समस्या को हम लोग परमानेंट उसको हल करना चाहते हैं कि शहर में कोई डिस्टर्बेंस न हो, उसकी भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी और भी आज मैं कह सकता हूँ कि योगी जी, मोदी जी के राज में किसी माई के लाल व्यापारियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। पहले आप देखते थे जब 2017 से पहले गुंडा माफिया किस तरह से वो करते थे, आज ये कोई रॉन्ग नंबर भी डायल कर देगा तो उस पर भी योगी जी की पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो हम लोग आप सबके लिए सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। आपका व्यापार बढ़े, आप व्यापार बढ़ेगा तो प्रगति होगी, तब जिला और देश और प्रदेश बढ़ेगा। इसलिए इस देश के विकास में, प्रदेश के विकास में और मैं कहता हूँ जिला के विकास में भी व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान है। और आज बाबा साहब जी को हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चलाए हुए कार्य जो उनके सपने थे उसको साकार करने के लिए हम लोग हर कदम आपके साथ रहेंगे, जहां आप याद करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि बिना व्यापारियों के सहयोग से कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। केवल व्यापारी अपने लिए नहीं जीता है, एक व्यापारी कोई व्यापार करता है तो 10 लोगों को रोजगार देने का भी काम करता है, उसके साथ साथ 10 परिवारों की जीविका भी चलती है। इसलिए जितना व्यापारी मजबूत होंगे उतने ही जो समाज मजबूत होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग जो है व्यापारियों से जुड़ा रहता है। आज आपने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी मेरी कोई जरूरत हो, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब भी आप याद करेंगे, सदैव मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया बस 2 मिनट के लिए और माननीय मंत्री जी का स्वागत हो जाए। सभी लोग बार बार कहे कि मंत्री जी कहाँ हैं, मैं लगातार इसीलिए मैं फोन भी करता था। आप हमारी महिला प्रतिनिधि लोग हैं, नीलम अकलारी जी हैं साहब जौनपुर से, मंजू गुप्ता जी महासचिव, देवेंद्र गुप्ता जी और भी साथ, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ, इधर देखिए, विजय जी, लक्ष्मण जी और पीछे हमारे साथी आप लोग देख नहीं रहे तो राष्ट्रपुरुष भामा शाह जी की आज जयंती थी। आज बलिया में अपने व्यापार मंडल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी जी के नेतृत्व में आज जो है टाउन हॉल के इस ऐतिहासिक हॉल में उनकी जयंती को मनाया गया। आज हम सब यहाँ उपस्थित रहे और माननीय अरविंद गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव रखे
जिसमें से 2 प्रस्ताव हमने अपने वो मेरे से जुड़े हुए थे सीधे। तो मैंने एक बस माननीय भामा शाह जी के आशीष जयंती के अवसर पर हमने एक बस यहाँ से लखनऊ तक के लिए आज एक घोषणा किया है कि उसको चलवाया जाएगा, उनके नाम से चलेगी। और दूसरा एक उनके गेट बनना है जिसमें हमारे विधायक निधि से 25 लाख रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पर एक मूर्ति बनाने के लिए प्रस्ताव नगर पालिका को लिखा जाएगा और संस्कृति मंत्री माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी को भी हमने लखनऊ में लिख करके एक देंगे। एक उनके नाम से एक रोड के लिए भी प्रस्ताव हम लोग करेंगे। जब भी बोर्ड नगर पालिका की बैठेगी उसमें उसको स्वीकृति प्रदान कराने की कोशिश करेंगे। आज भामा शाह जी की जयंती पर बलिया में टाउन हॉल का जो ऐतिहासिक हमारा सभागार है, इसमें व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी जी के नेतृत्व में आज भामा शाह जी की जयंती मनाई गई, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित था। हमारे मंत्री राठौड़ साहब आए थे, हमारे देवेंद्र यादव जी और पूरे प्रदेश से सुनीता श्रीवास्तव जी थी। पूरे प्रदेश भर के जो व्यापारी नेतागण भी यहाँ उपस्थित थे। आज जो है हम लोगों ने यहाँ बड़े बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती को मनाया है। और माननीय अरविंद गांधी जी द्वारा 4 प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए गए हम लोगों के लिए, जिसमें 2 प्रस्ताव एक बस चलाने के लिए था तो उसको तुरंत स्वीकृति दी गई। तत्काल बस जो है चलाई जाएगी। अब कल या परसों में जो भी ये समय देंगे उसमें यहाँ से बस जो है भामा शाह जी के नाम पर लखनऊ के लिए बस यहाँ से प्रारंभ की जाएगी। दूसरा एक गेट बनने का है तो 25 लाख रुपये मेरे विधायक निधि से स्वीकृत किया गया है, जो तत्काल शुरू हो जाएगा। और एक सड़क बनाने के लिए तो उसको हम लोगों ने नगर पालिका में प्रस्ताव रखेंगे उनके नाम से एक सड़क हो। और एक जो है उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए तो महाराणा प्रताप की मूर्ति बन चुका है बलिया में, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो जहां महाराणा प्रताप हो वहाँ भामा शाह न हो तो ये कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप जो अपने राष्ट्र को स्वाभिमान को बचाने में जो उन्होंने जो बलिदान किया उसमें भामा शाह जी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। इसलिए बलिया में भामा शाह जी की भी मूर्ति हो, इसके लिए हम लोग पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी को पत्र देंगे कि उनसे से जल्द एक जो है सरकार द्वारा एक भामा शाह जी की मूर्ति बलिया में स्थापित किया जाए। ठीक है। आज 29 जून व्यापारी कल्याण दिवस भामा शाह जी की जयंती है। इस अवसर पर जो है प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि समागम 2026 का जो है आयोजन किया गया था बापू भवन टाउन हॉल बलिया में। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारी आए थे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राकेश राठौर गुरु नगर विकास राज्य मंत्री थे। विशेष प्रमुख अतिथि के रूप में बलिया सदर के विधायक और परिवहन मंत्री माननीय शंकर सिंह जी थे। उसके बाद सुनीता श्रीवास्तव जी सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश और देवेंद्र यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी गोरा क्षेत्र के जो है पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं और बलिया के 2 बार जो है जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये अतिथि के रूप में थे। और हमारे सभी जो है समाज के गणमान्य व्यक्ति थे। जहाँ पे सामाजिक राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र और राज्य सरकार से कुछ मांग था जिसको हमने माननीय मुख्य अतिथि को दे दिया। और बलिया से संबंधित एक मांग पत्र जिसको मैंने परिवहन मंत्री जी को दे दिया, जिसमें 4 मांग था। एक भामा शाह जी के आदमकद मूर्ति लगाया जाए, दूसरा जो है एक बस चलाया जाए बलिया से लखनऊ तक भामा शाह जी के नाम पर, एक उनके नाम से जो है गेट का निर्माण किया जाए और एक जो है सड़क का नाम उनके नाम से किया जाए। जिसमें 2 का उन्होंने कहा कि मैं गेट बनवाने के लिए 25 लाख रुपया विधायक निधि से दूंगा और भी जो भी उसके ऊपर खर्चा होगा वो हम निजी तौर पर देंगे। और एक बस जो है तत्काल जो है हम चलवा दे रहे हैं। बाकी जो मार्ग का है और जो मूर्ति लगाने का है उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है, उसको कराने के बाद हम उसको भी हम ही कराएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और समाज के लोगों ने एक एजेंडा भी पास किया कि हम जो है पूरे वर्ष भर क्या मिशन चलाएंगे। और इस मिशन में मुख्य रूप से था कि वैश्य उपजातीय आपस में बेटी रोटी का संबंध बनाए, जिससे कि जो है पूरा वैश्य समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो हजारों जातियों में विभक्त है,
तो उसको जो है जो जाति की अधिक संख्या है उससे वो खत्म भी होगा और इससे समाज संगठित होगा। यह भी प्रस्ताव पास हुआ है। सभी लोगों ने कहा है कि ठीक है इसको हम लोग करेंगे और ये कार्यक्रम जो है आप लोग के माध्यम से भी काफ़ी कुछ कवरेज किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये भी कार्यक्रम सफल रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य रूप से राष्ट्र पुरुष भामा शाह जी की जयंती थी। उस जयंती के अवसर पर हम सब ने उनको नमन किया और जो प्रतिनिधि आए थे जनपदों के, प्रत्येक जनपदों से प्रतिनिधि आए थे, तो सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा है। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा, जो भी प्रतिनिधि थे वैश्य एकता के लिए सब ने अपना विचार बहुत अच्छा दिया। आगे भामा शाह जी की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद गांधी जी, इन्होंने एक मांग पत्र भी रखा जो बहुत ज़रूरी था कि भामा शाह जी के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार के और बलिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को, कि जिन्होंने 2 मांग को तत्काल घोषित किया और 2 मांगों के लिए कहा कि अभी मैं वो प्रस्ताव बनवा करके उस मांग को पूरा करूँ। तो ये एक बहुत सराहनीय काम है, भामा शाह जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो किए हैं उस पर जितना चर्चा किया जाए कम होगा। मैं पुनः एक बार अरविंद गांधी जी को बहुत बधाई दूंगा कि आपने बड़ा ठीक ढंग से कार्यक्रम किया और जो उचित था उस मांग को भी रखा और सबको आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत बधाई दूँगा।